नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह। आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अंतर्गत सिधौली विधानसभा में गांधी मैदान पर विपक्षियों पर निशाना साधते हुए गरजे। उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पाकिस्तान जैसी बात करते हैं और अगर इनकी सरकार आई तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को बढ़ावा देंगे और हमारी यदि सरकार आई और हमने विकास और सुशासन पर और सबकी सुरक्षा, बेटी व्यापारी की सुरक्षा की बात की है और इस पर ही हम अटल रहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो व्यापारी और बेटी को हाथ लगा दे, या तो वो उसका क्या हश्र होगा ये उसको अच्छी तरीके से पता है। फिलहाल हम यहाँ नैमिषारण्य की धरती पर आए हुए हैं और हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या धाम को हमने सजाया है उसी तरीके से इस नैमिषारण्य को भी सजाने का काम करेंगे। आपका उसी तट पर विकास होगा और सिद्धेश्वर पावन नगरी का भी विकास होगा। तो और हमारे प्रत्याशी कौशल किशोर को आशीर्वाद दें। आपसे हम आशीर्वाद लेने आए हैं और आप अपने मतदान से आशीर्वाद देने का काम करें। और कहा कि हम एक पिछली बार आए थे तो आपने विधानसभा चुनाव में ये सीट कमल को देने का काम किया और मनीष रावत को विधायक बना करके विधानसभा भेजा। और एक बार फिर हम आए हैं और कौशल किशोर जो लोकसभा प्रत्याशी हैं मोहनलालगंज से, इनको भारी बहुमत से जिताकर भेजिए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए, जिससे यह बड़ा यज्ञ है, देश में प्रगति का पहिया चलता रहे और देश उन्नत करता रहे, जिससे यहाँ पर विकास की गंगा अनवरत बहती रहे। ये कहते हुए उन्होंने विपक्षियों पर खूब निशाना साधा और विपक्षियों के कई वाक्यों को बताते हुए उनकी पोल खोलने का भी काम किया। तो लगातार दौर योगी जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मोदी को जिताने की अपील की और मोदी फिर से एक बार मोदी सरकार का नारा लगाते हुए और एक बार 400 पार का जनता से नारा लगवाया और आशीर्वाद मांगा और उसके बाद अपील की कि मोहनलालगंज से कौशल किशोर को जिताने का काम करें। ये कहते हुए अपनी बात को पुनः समाप्त करते हुए उनका उड़न खटोला फिर से अगली सभा के लिए निकल पड़ा। देखिए क्या कह रहे हैं नेता और क्या कह रहे हैं उनके नेताओं के समर्थन, यानी कौशल किशोर के समर्थन में उनके प्रचार में आए योगी आदित्यनाथ ने क्या जनता से की अपील। विनय सिंह जी, जिला अध्यक्ष लखनऊ जिला। अंकुश राज विश्वकर्मा से निवेदन है कि हनुमान जी की मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। अंकुश राज विश्वकर्मा जी, हनुमान जी की मूर्ति। से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी सीतापुर के जिला के अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष लखनऊ
श्री विनय सिंह जी, जिला प्रभारी सीतापुर श्री नीरज सिंह जी, लोकसभा के भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं, इसलिए जनता कहती है कि फिर एक बार मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से परेशान हुए लोग हैं, जो या तो भ्रष्टाचारी हैं या भारत के विकास को देखना नहीं चाहते, और इसमें दो ही प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक समाजवादी कांग्रेस का एक गठबंधन और दूसरा पाकिस्तान, यानी इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों के स्वर भारत के विरोध में, भारतीयता के विरोध में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विरोध में, भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के विरोध में, बेटी और व्यापारी के विरोध में बरबस फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश के अंदर जनता ने इस बार खाना है, और इस बार क्या खाना है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश की सत्ता को सौंप करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, की रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर वर्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुले, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी का सिलेंडर भी पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने होली और दीपावली में भराला सिलेंडर इन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। सर्वाधिक मकान तो आपके सीतापुर जिले में बने हैं। भाइयों बहनों, ये जो विकास है, कांग्रेस को मौका मिला था 60-65 वर्षों तक, यूपीए की सरकार के समय मौका मिला था, इन्होंने विकास नहीं किया। हाँ, बैरियर जरूर बनते हैं। आज पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए यहां पर सिद्धेश्वर धाम की इस पावन धरा पर आपके बीच आया हूं। इस पावन धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हुए, कल 4था चरण भी संपन्न हो जाएगा। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है, और यह लहर 4थे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में, उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, और वह है कि फिर एक बार, और अब की बार बहनों और भाइयों, जिससे भी आपको मोहनलाल वंश के साथ जोड़ने पे उतावला दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन रेलवे की दिखाई दे रही है ना, आज से 10 वर्ष पहले ये छोटी लाइन थी, मीटर गेज थी, आज ये ब्रॉड गेज हो चुकी है। अब ट्रेन जब चलती है ना लखनऊ से, तो बहनों और भाइयों, बुलेट ट्रेन की तरह तेजी के साथ दौड़ते हुए आपको आगे
बनाने की यात्रा पर लेकर के चल जाती है। ये है आज का विकास। कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय एक उनका विकास का विजन ही नहीं था और वे कोयले के इंजन से चलने वाले भाप की तरह ही उनकी विकास की रफ्तार भी होती थी। छुप छुप करके चलती थी और कुछ देर तक चली फिर रुक जाती थी। फिर उसमें भी वे अपने कमीशन को ही देखते थे और योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। और आज तो सीटी की तरह, बुलेट की तरह जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ती है तो हाईवे भी बनते हैं, रेलवे भी बनता है, किसान पथ भी बनता है, मेट्रो भी आने की उतावला दिखाई दे रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट का आपने देखा होगा, दुनिया के लोग आज इसकी तारीफ कर रहे हैं। और अयोध्या धाम के साथ साथ नैमिष धाम भी आपकी आस्था का प्रतीक बन जाता है। भाइयों, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना भी साकार होता है। एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT ये सब बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। और इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जितना आगे बढ़ाया गया। आप सोचो, कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, समाजवादी पार्टी के समय गरीब भूख से मरता था। जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान और इन इंडी गठबंधन का डीएनए मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। उनके समय भूखों मरते थे, अब उनकी बीमारी उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में कहा तो पाकिस्तान में भी लोग भूखों मरने लग गए। मर रहे हैं ना। और मोदी जी ने 10 वर्ष में इंजन से चलने वाले भाप की तरह ही उनकी विकास की रफ्तार भी होती थी। छुप छुप करके चलती थी और कुछ देर तक चली फिर रुक जाती थी। फिर उसमें भी वे अपने कमीशन को ही देखते थे और योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। और आज तो सीटी की तरह, बुलेट की तरह जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ती है तो हाईवे भी बनते हैं, रेलवे भी बनता है, किसान पथ भी बनता है, मेट्रो भी आने की उतावला दिखाई दे रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट का आपने देखा होगा, दुनिया के लोग आज इसकी तारीफ कर रहे हैं। और अयोध्या धाम के साथ साथ नैमिष धाम भी आपकी आस्था का प्रतीक बन जाता है। बहनों भाइयों, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना भी साकार होता है। एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT ये सब बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। और इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जितना आगे बढ़ाया गया। आप सोचो, कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, समाजवादी पार्टी के समय गरीब भूख से मरता था। जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान और इन इंडी गठबंधन का डीएनए मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। उनके समय भूखों मरते थे, अब उनकी बीमारी उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में कहा तो पाकिस्तान में भी लोग भूखों मरने लग गए। मर रहे हैं ना। और मोदी जी ने 10 वर्ष में जितनी आबादी पाकिस्तान की है उससे बड़ी आबादी को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं।